हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर परीक्षा संस्कृत 2021 का क्वेश्चन पेपर। इसमें 150 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 से लेकर 150 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बलबन को नाइब ए मुमालिक का पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बैरम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांक चेक कहा था, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ऑप्शन नंबर 1, क्रिस्प मिशन को। ऑप्शन नंबर 2, यंग हस्बैंड मिशन को। ऑप्शन नंबर 3, कैबिनेट मिशन को। ऑप्शन नंबर 4, साइबन कमीशन को। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्प मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दोस्तों 2 सूचियाँ दी हुई है। एक सूची में स्थानों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में संबंधित राज्य की सूचियाँ दी हुई हैं। आपको इनको मिलान करना है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जिस ऑप्शन में आप सबसे ज़्यादा श्योर हो उसी को टिक करना चाहिए। तो इसमें आपको पता हो कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, तो आप नीचे ऑप्शन में देखिए डी में फर्स्ट। तो डी में फर्स्ट 2 में ये तो ऑप्शन नंबर 4 कट गया और ऑप्शन नंबर 2 कट गया। इसके अलावा आप नेक्स्ट को जाइए। आपने धोलावीरा अगर पढ़ा हुआ है तो ये गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर बी में 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी में 4 केवल फर्स्ट में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, बडली। ऑप्शन नंबर 2, बरनाला। ऑप्शन नंबर 3, बड़वा। ऑप्शन नंबर 4, बैराट। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, बड़वा। और यहाँ से 3 मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए थे और ये कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को उदयपुर में लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयपुर शैली, जिसे डूनार शैली भी कहा जाता है, और यही मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे शहर दिए गए हैं और उनके सामने चित्र दिए गए हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। तो आपको पता है कि जो जसवंत तड़ा है वो जोधपुर में है, तो बी में थर्ड। तो सबसे पहले बी में थर्ड देखेंगे, तो बी में थर्ड केवल ऑप्शन नंबर 3 में ही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला हत्याकांड के दिन। ऑप्शन नंबर 2, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दिन। ऑप्शन नंबर 3, भारत विभाजन के दिन। ऑप्शन नंबर 4, बंगाल विभाजन लागू होने दिन। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, बंगाल विभाजन लागू होने दिन, और ये 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब संपन्न हुई? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1887 में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिवनारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है? दोस्तों, राजस्थान की बनास संस्कृति ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाजी एवं करपाजी दाकर नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए? रूपाजी और करपाजी नामक 2 किसान बेगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यादव वंश अलाउद्दीन के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण किया? दोस्तों, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में 2 सितंबर 1945 को समर्पण किया था। दूधवा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दूधवा आंदोलन बीकानेर राज्य से संबंधित है। धुले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म की किस तीर्थकर को समर्पित है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ। औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका निम्न में से किसने खोजा? दोस्तों, इसका आंसर मकादम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? प्रतिहारों की सर्वाधिक पुरातन शाखा मंडोर मानी जाती है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में स्थित है? दोस्तों, ये जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट संकट के समय ब्लैक मंगलवार घटना कब घटित हुई? ब्लैक मंगलवार घटना 29 अक्टूबर 1929 को घटित हुई थी। 1882 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में स्थित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों ये भटनेर से प्राप्त हुई है और भटनेर हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? दोस्तों ये केलवाड़ा कस्बे में आयोजित होता है, जो कि बारां में स्थित है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम है, जो कि नागौर से संबंधित है। अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी? दोस्तों ये आनंद मठ से प्रेरित थी, जो कि बंकिम चंद्र द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा अल सन्नी पेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लेखक दिए गए उनके सामने ग्रंथ दिए गए हैं, आपको बताने इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 8 सूलेमल मिशन वंशोदय। दोस्तों यही सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित है। सूर्यमल मिशन ने वंश भास्कर की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाइयान भारत आया था। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है और यही सत्य है, बाकी सब कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा की हत्या हुई, राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी, उसके पुत्र उदा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। हरिशरण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है। दोस्तों हरिशरण द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्ति है उसकी भाषा संस्कृत है और ये हरिशरण समुद्रगुप्त का राजकवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है? ये शिल्पादिकारम में दी गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। साबरमती आश्रम से सागर तट के दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 8 महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य है? सुशिर वाद्य है सतारा है, बाकी सब तत्वाद्य है। नीचे महाजन पद दिए हुए उनके सामने राजधानी दी हुई है, आपको इनमें सम्मिलित करना है। तो दोस्तों मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, सही है। चंपा की राजधानी अंक की राजधानी चंपा थी, ये भी सही है। वत्स की राजधानी कौशंबी, ये भी सही है। अवंती राजधानी उज्जैनी, ये चारों सही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामचरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती रमन उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे? दोस्तों ये राजस्थान के भरतपुर प्रजामंडल से संबंध रहे थे। कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? दोस्तों कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली कोटा थी। ये किसने कहा, यदि रूसो न होता तो फ्रांसीसी क्रांति थी संभव न होती? दोस्तों यह कथन नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। निम्नांक में से कौन सा राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक गहलोत, ये उस समय लोकसभा के सदस्य थे 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान एवं समय निर्दिष्ट करता है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है? दोस्तों इसका आंसर शारदा भार्गव। शारदा भार्गव राजस्थान में राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांक में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। वह अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा। वह बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग का हकदार होगा। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, ये चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किसे समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? दोस्तों ये जो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह नियम समिति व नियम उप समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म मूल कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है? त्याग स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का, ये सही है। निर्माण भारत के सभी लोगों में समरसता और समान प्रोदक, ये भी सही है। परीक्षण दोस्तों ये नहीं है,
ये गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली? दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने भी ली थी, एच डी देवगौड़ा ने भी थी, इंदिरा कुमार गुजराल भी और मनमोहन सिंह भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कथन भी सत्य है और जो थर्ड कथन है वो भी सत्य है और फोर्थ कथन भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी सोसाइटियां विषय है। दोस्तों ये समवर्ती सूची के विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना मार्च 2021 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वरूप सिंह। निम्नलिखित में से राज्य की नीति के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 49, 40 संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन नंबर ए सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर अवशिष्ट करना चाहते हैं, इसके लिए उसे जरूरी है? दोस्तों इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यशोदा देवी राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी। मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई। निम्नलिखित में से किस विषय पर विधान पूर्व स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंध अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 के लोकसभा के साधारण निर्वाचन में सबसे अधिक सीटें हासिल करने वाला राजनीतिक दल कौन सा था? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जनता पार्टी को उस समय सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो और उसका सत्रावसान भी न हुआ हो? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 75 थी। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधानों में संशोधन किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 19वीं धारा में संशोधन किया गया। 2019 के एज ऑफ डूइंग बिजनेस सेंसिंग में भारत का कौन सा स्थान था? दोस्तों इसमें भारत का 63वां स्थान था। वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम अनुमानों प्रचलित मूल्यों के अनुसार सेवा क्षेत्र का राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान है? दोस्तों राज्य घरेलू में राजस्थान का योगदान 45.43%, ऑप्शन नंबर 2 है। राजस्थान में 2018 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहल है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल बी, केवल आजीविका कवच बीमा योजना पशुपालन विभाग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा संबल के तहत शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते को संशोधित कर फरवरी 2019 से प्रभावित किया गया, जो कि है 2019 में किया गया था। तो उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, लाभार्थियों के लिए 3,000 रुपये प्रति महीना और महिलाओं के लिए 3,500 रुपये प्रति महीना निर्धारित किया गया था। निवेश बंधु पोर्टल का संबंध जिस क्षेत्र से है वह है? निवेश बंधु पोर्टल का संबंध खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से है। निम्नलिखित में से
भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि सुधार कानून 2020 में शामिल नहीं है। आवश्यक सेवा संशोधन अधिनियम 2020 कृषि जो नियम है 3 उनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नांकित में से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंगानुपात अनुपात की दृष्टि से आरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों आपको सब पता है कि केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड तो कट हो गए। इसके अलावा बचे हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा है, फिर छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद तमिलनाडु का है, उसके बाद केरल का है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र सकल वर्धित मूल्य में एक अपवाद हिस्सा है जिसका अंश वित्तीय वर्ष 2012 में 2.3% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में 2.7% हो गया है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और उपयोगिता की सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में चौथे अग्रिम भुगतान के अनुसार देश में अनुमानित कुल खाद्य उत्पादन है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 308.65 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 2018-19 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 5.8% रही है। 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रदान करती है? दोस्तों ये लाभार्थियों को बैंक खातों में 3 किस्तों में 6,000 रुपये की राशि प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। भारत में प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर अनुमानित है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1,34,226 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर किसकी है? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर उदयपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में राज्य किस शहर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों जयपुर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन कंट्री का अवार्ड मिला है। अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मंत्रालय विभिन्न अव्यय योजनाओं को लागू कर रहा है। निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड पिछड़े हुए जिलों में सिंचाई योजना परियोजना की स्थापना, ये शामिल नहीं है। भारत की वास्तविक जीडीपी में वर्ष 2020-21 में कितना संकुचन एनएसओ द्वारा अनुमानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने मिलकर 29.87 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की। वह है जीडीपी का कितना परसेंट है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वह जीडीपी का 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 की तुलना में 2019 में एसडीआई रैंकिंग में 2 अंकों की गिरावट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 12.2 पर स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर देश के सकल मूल्य वर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्रों का हिस्सा है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 18.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपालन विभाग के संबंध में निम्न का से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और डी कथन सत्य है। बाकी आपका जो सी कथन है ये सत्य नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पे मैनेजर के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 राज्य बीमा ऋण के आवेदन करना, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है? दोस्तों ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ज्ञान संकल्प पोर्टल, ये सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। स्कूल में ई लर्निंग के प्रोजेक्ट इस्माइल का पूर्ण रूप है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप है सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये ऑप्टिकल फाइबर, ये वायरलेस नेटवर्क तकनीक नहीं है। बाकी ये सब वायरलेस नेटवर्क तकनीक है।
वैन, ब्लूटूथ, वाईफाई हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों नीचे सूची दी गई है, फर्स्ट सूची का सेकंड सूची से मिलान करना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीसीसी का उपयोग किस में किया जाता है? दोस्तों बीसीसी का उपयोग ईमेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे सूची दी गई है और उसके सामने सेकंड सूची दी गई है, आपको इनका मिलान करना है। मिलान करने पर जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों स्लाइड बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा MS बिंग के उपयोग को संदर्भित करता है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज गति से डाटा ट्रांसफर करने वाली केबल कौन सी है? दोस्तों ये ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा सबसे तेज गति से डाटा ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं, जब आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कार्य कर रहे होते हैं तो उसे आप पुनः कैसे प्राप्त करते हैं? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर कंट्रोल जेड से होगा, जिसे अंडू किया जा सकता है, और कंट्रोल एक्स से आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वाई से आप रीडू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ? दोस्तों ये कंप्यूटर की 3rd जनरेशन में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है, ये कथन सही है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता है, ये भी कथन भी सही है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम एक भाषा में लिखे हुए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है, ये कथन भी सत्य है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नीचे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंचाई परियोजना और जिला आपको पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है? जवाई ये पाली जिले में सही है, बिसलपुर या टोंक में, सिद्धमुख ये गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दोस्तों यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रूस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? दोस्तों राजस्थान में डूंगरपुर और भरतपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, डूंगरपुर के गुजरात से और भरतपुर की आपकी यूपी से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन आपके अलवर में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर कोयला क्षेत्र स्थित है? दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल संख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर होगा। नेक्स्ट, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियां वे जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं? दोस्तों सांबर झील में जो नदियां अपना जल गिराती हैं वे है रूपनगढ़ और मेडा, इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सेकंड, COD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेंग किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कामेंग। 2020 में विश्व के 3 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है, आपको अवरोही क्रम बताना है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है। नीचे 2 सूचियाँ दी गई हैं, आपको एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। दोस्तों नवलखा झील है, ये आपकी बूंदी में है, तालाब से आपकी धौलपुर में है, कोलायत बीकानेर में है और गैप सागर आपके डूंगरपुर में। इसके अकॉर्डिंग आप मिलाएंगे नवलखा धौलपुर में, ऑप्शन नंबर ए में 4 है, सॉरी नवलखा झील आपकी बूंदी में है, तो ऑप्शन नंबर ये दो तो कट हो गए आपके, 3rd और 4th। और उसके बाद में आप देखते हैं तालाब से धौलपुर में है, और सी में आप जाते हैं कोलायत, आपको पता है बीकानेर में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जोड़ता है?
दोस्तों ये जो कैनेडी पैसिफिक रेल मार्ग है ये वैंकूवर को हेलीफैक्स से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रृंखला पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये नीलगिरी की पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? दोस्तों गोमट और मेवाड़ी ऊंट की नस्लें हैं, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये डीडवाना नागौर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। सोयाबीन उत्पादन जिला है? दोस्तों सोयाबीन उत्पादन जिला 12 है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई। निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? दोस्तों मोजावे मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है, बाकी सारे मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 मोजावे मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मानसून और तिब्बत के पठार में व्याप्त वायुमंडलीय दबाव की दिशाओं में संबंध स्थापित किया? दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है? दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो सूचियाँ दी गई, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अवनलिका अप्रदन वाले जिले हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, जो कि चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर 3, गैस आधारित परियोजना गिरल में नहीं है, ये कोयला आधारित परियोजना है, ऑप्शन नंबर 3 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ और बांसवाड़ा किस जलवायु खंड में स्थित है? दोस्तों झालावाड़ और बांसवाड़ा अति आर्द्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। नीचे दो सूचियाँ दी गई है, एक केंद्र और एक उद्योग है, तो आपको बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों जायद नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागर कृषि का प्रदेश नहीं है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणोत्तर भाग है वो भूमध्य सागर ये कृषि का प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटी का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, सज्जनगढ़ वाला सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो सूचियाँ दी गई, आपको इनको मिलाना है। दोस्तों इनमें जो मिलान कर जो लीलवानी है आपका मैग्नीज के लिए फेमस है, तो देखिए डी में थर्ड किस में है? डी में थर्ड आपके दो ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन कट चुका है। इसके बाद में आप देखिए जो नाथ की नेरी है वह अब्रक के लिए फेमस है, तो इसमें यो सेकंड ऑप्शन भी कट गया, थर्ड ऑप्शन भी कट गया, तो आपके दो ऑप्शन बचे हैं। जो आपकी सी सी सार रमा है वह रॉक फोर्ट फेस के लिए फेमस, तो उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के अणु में होता है? दोस्तों साबुन के अणु में एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज की गई? दोस्तों ये रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज, 128 में 1 हो जाएगा। दोस्तों 129 नंबर का आंसर मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। दोस्तों फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर +50 सेंटीमीटर तथा -25 के 3 पतले लेंस हो एक दूसरे संपर्क में रखे जाने पर इन लेंसों की निकाय की प्रभावी क्षमता है? दोस्तों इनकी प्रभावी क्षमता ऑप्शन नंबर 4 +3D होगी, 3 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीचे कूट दिए गए हैं, इनकी सहायता से राजस्थान के राज्य पशु का आपको चयन करना है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और डी। दोस्तों राजस्थान के राज्य पशु ऊंट और चिंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21 रियो कॉन्फ्रेंस 1992 के परिणाम लेख के संबंधित है। दोस्तों ये संधारणीय विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल जोड़ी का आपको चयन करना है। दोस्तों इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडिलिन। ये पीजो ग्रंथि संबंधित नहीं है, बाकी सभी टेस्टोस्टेरोन वृषण से संबंधित है, थायरोसिन थायराइड ग्रंथि से संबंधित है और एस्ट्रोजन अंडा से संबंधित है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एडिलिन वो पीयूष ग्रंथि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, जिस कोई विशेष दिशा में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जा सकता है। दोस्तों नियोप्रीन क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से बनाया जा सकता है। ह्यूमन इंसुलिन है। दोस्तों ह्यूमन इंसुलिन आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में बांस, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो घरेलू विद्युत परिपथ में आपूर्ति मुख्य तारों हेतु तारों के विद्युत रोधी आवरणों के लिए सही रंग चुनिए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विद्युत तार में तार लाल होता है, उदासीन तार काला होता है और भूसंपर्क तार हरा होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोले दर्पण तथा एक पतले गोले लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संबंधित है। दोस्तों ये दोनों ही उत्तल होंगे, लेंस भी और दर्पण भी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित की जाती है। विद्युत परिपथ से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश हैं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 300 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिकोण अधिविद्युता उत्पन्न होता है जब जब पक्षाभिपेशा कमजोर होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा झार नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका भी मुझे आंसर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रक्त समूह को एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ओ। निम्न में से कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है। दोस्तों बेरी पशुजन्य रोग नहीं है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। दोस्तों मोमबत्ती जलने के दौरान भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा खनिज अनुपूरक बच्चों में अत्यधिक दस्तों के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों बच्चों में दस्तों के उपचार के लिए जिंक प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। दोस्तों इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, इसमें ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं है, बी और सी इनमें थोड़ा डाउट है। जैसे ही मुझे इसका आंसर मिलेगा मैं आपको पिन कमेंट में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक विद्युत इस्त्री को 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो ये 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। इसके साथ उपयोग में लाए जाने वाले प्रयुक्त फ्यूज का अनुमानतक है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 5 एम्पियर होगा। दोस्तों हमने 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की। इनमें जो भी क्वेश्चन छूट गए उनके आंसर जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं पिन कमेंट में उन आंसर को डाल दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इसी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करो, जिससे आपके पास मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।